हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डिलीशन इन लिंक्ड लिस्ट। इससे पीछे वीडियो में मैंने डिलीशन आपको स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट नोड है अगर डिलीट करनी है कैसे वो सिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको अगर एंड में कोई नोड है लिंक लिस्ट के मेरे वो कैसे डिलीट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पीछे से हमारे सारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। आपने लिंक लिस्ट देखा है, इससे पहले इंसर्शन था, क्यों था। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लो, वहाँ आपको सारे वीडियो मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको बुक तक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चैनल से सीखते हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट मेरे को अगर जो लास्ट एलिमेंट है वो हटाना है तो कैसे करेंगे। अब नॉर्मली सोच के देखो, यहाँ पर लेट से मेरे को ये जो एलिमेंट है इसको हटाना है, यहाँ पर ये जो लास्ट एलिमेंट है, कैसे करूँगा। नीश लैंग्वेज में मैं कहूँ बेसिकली क्या करूँ, मैं यहाँ पर इसको हटाने के लिए मैं यहाँ तक जाऊँ और इधर इसको जो है इसका जो एड्रेस है, लेट से ये मेरी नोड 3 है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, यहाँ जाके इसका जो नेक्स्ट है उसमें मैं अगर यहाँ किसी तरह नल मार्क कर देता हूँ तो बस ये ऑटोमेटिकली हट गई। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन अगले वाले नोड से मैंने तोड़ दिया। बस यही लॉजिक है, इसी को एल्गोरिदम की तरह हम लिखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ s इज इक्वल टू नल देन वी राइट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अगर s मेरा नल है मतलब s में कोई भी एड्रेस ही नहीं है, अंडरफ्लो है, कुछ डिलीट ही नहीं कर सकता, अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई, निकल गए। अब एक यहाँ पर कैच ये है, वो जो लॉजिक है वो मैं आगे दिखाता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है, और सिर्फ एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, लेट से 10 है, इस तरह से। तो ये वाला जो मैंने लॉजिक आपको दिया था ऊपर, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि हम तो पीछे हटा रहे थे। तो उसके लिए आप बस एक लिखेंगे कि स्टार्टिंग जब मेरा एल्गोरिदम करेगा वो ये करेगा कि अगर मेरे स्टार्ट के नेक्स्ट में, मतलब स्टार्ट यही है, स्टार्ट पॉइंटर कुछ भी आप देख लो, इसको स्टार्ट को पहले पॉइंटर बना दो फिर इसको देख लो, ठीक है। इसके अगर नेक्स्ट में नल है, जैसे कि इसमें है क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे नल है, तो आप क्या कर दो, पॉइंटर को इक्वल टू s कर दो और s को नल कर दो। s को नल कर दिया, s को बेसिकली यहाँ पे नल कर देंगे हम लोग। उससे होगा क्या कि ये एलिमेंट का कनेक्शन s से ख़त्म और हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गई लिंक लिस्ट। एक ही एलिमेंट था, खाली कर दिया, लिंक तोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया कि अगर एक ही है, वो हम देखेंगे कि एक ही है तो हमने चेक कर लिया कि उसके नेक्स्ट में स्टार्ट के फिर तो नल होना चाहिए अगर एक ही एलिमेंट है, हमने हटा दिया। अब हो क्या सकता है कि कंडीशन ऐसे वाली हो हमारी, ये जो हमने बनाई है। अब इसके लिए एल्गोरिदम कैसे देखेंगे। लॉजिक हमने देख लिया कि मैं उधर जाके किसी तरह नल लगा दूं और कनेक्शन काट दूं। सो सबसे पहले मैं करूंगा पॉइंटर को, जो मेरा थर्ड स्टेप है, s बना दूंगा। s में मतलब अब यहाँ पर ना हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, एक पॉइंटर लेके चलेंगे, एक प्री पॉइंटर लेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ तक पहुँच के, ये मेरा प्री पॉइंटर पहुँच जाए किसी तरह, ये पॉइंटर पहुँच जाए, यहाँ पे मैं नल कर दूंगा और इससे पूरा एस्टेब्लिश जो कनेक्शन है उसको हटा दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से दो लेके चलेंगे, एक आगे ट्रैवर्स करेगा, एक पीछे पीछे चलेगा उसके, फिर फाइनली आगे वाली को हटा दूंगा और यहाँ पर मेरी लिंक लिस्ट रह जाएगी। आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो मैंने पॉइंटर पहले इनिशिएट किया, ये मेरा पॉइंटर बन गया ptr_s। अब हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं, एक लूप बनाते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए। तो लूप जो है वो कह रहा है कि 5th और 6th स्टेप को आप तब तक फॉलो करते जाइए जब तक पॉइंटर के नेक्स्ट में नल ना आ जाए, मतलब जब तक लास्ट एलिमेंट तक मेरा पॉइंटर ना पहुंच जाए तब तक आप ये लूप को चलाते जाइए। मतलब लूप क्या बनेगा, यहाँ से ये यहाँ तक
मतलब लूप मेरा पूरे ये कंडीशंस में काम करेगा, 4 5 6, ये 3 कंडीशन में लूप काम करेगा। काम तब तक करेगा जब तक मेरे को पॉइंटर के नेक्स्ट में नल ना आ जाए, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाऊं। ठीक है, तो करना क्या है, मैं अब अपना प्री पॉइंटर स्टार्ट करता हूं। प्री पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर मैंने दिया। सबसे पहले यहाँ पर हम पहुंचे, पहले नोड पे आए, ये यहाँ पर पहुंचे, हमने देखा रिपीट करना है स्टेप 5 6 अंटिल पॉइंटर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे नल नहीं है, आगे मेरे पास एड्रेस है, तो मैंने क्या किया, प्री पॉइंटर भी इनिशिएट किया। अभी इस स्टेप में, 5th स्टेप में प्री पॉइंटर और पॉइंटर दोनों यहीं पर है, प्री पॉइंटर भी है और पॉइंटर भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि पॉइंटर को आप आगे मूव करा दो पॉइंटर नेक्स्ट पे। तो हुआ क्या है, यहाँ पर पॉइंटर जो है वो यहाँ मूव कर जाएगा और अब यहाँ पर पीटीआर यहाँ आ चुका है, लोकेशन उसकी, और इधर हमारे पास प्री पॉइंटर यहाँ आ गया है, पॉइंटर यहाँ पर आ गया है। अगेन यहाँ पर ये चेक करेगा कि कंडीशन जो है नल वाली वो है या नहीं। इधर नेक्स्ट में, प्री पॉइंटर के नेक्स्ट में अगेन नल नहीं है, तो मतलब ये नीचे की 2 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। प्री पॉइंटर को बोलेगा तू पॉइंटर बन जा, तो प्री पॉइंटर खिसक के यहां पर आ गया, और पॉइंटर को बोलेगा तू आगे एक स्टेप बढ़ जा, आगे बढ़ गया पॉइंटर, पीटीआर यहां। समझ में आया? अब अगेन ये गया, दोबारा से लूप वापस चालू होगा। ठीक है, फिर से ये जाएगा कि मुझे स्टेप रिपीट करने हैं जब तक पॉइंटर नेक्स्ट नल ना हो। अब ये यहाँ पर गया, इसने देखा कि पॉइंटर का नेक्स्ट तो नल है, तो इसका मतलब मैं आगे की 5th और 6th को रिपीट नहीं कर सकता, मैं इनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ टर्मिनेट करना पड़ेगा लूप और जाऊँगा सीधा 7th कंडीशन पे कि ये क्या आप मेरे को बोल रही है। ठीक है, तो 7th में आया तो उसने बोला कि भैया जो प्री पॉइंटर है ना, उसका नेक्स्ट जो है उसको तू नल कर दे। मतलब मैंने जैसे बताया था कि मैं एक यहाँ पर पीछे पीछे लेके 2 पॉइंटर चलूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, इधर नल करके अपना ख़त्म करूँगा। तो वही है, प्री पॉइंटर यहाँ पर है, प्री पॉइंटर का जो नेक्स्ट है हम सीधा उसमें नल सेट करेंगे। जैसे ही ये नल सेट करेंगे तो जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा और एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, फाइनल लिंक लिस्ट मेरी ये बचेगी। आई होप आपको समझ में आ गए हैं स्टेप्स, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, मैंने बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है लॉजिक वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एनी लोकेशन पे अगर रिमूव करना है तो कैसे करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।